तो हेलो गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों के द्वारा जो भी क्वेरीज थी मेरे पहले वीडियो पे कि जो भी नई भर्ती आई है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की, उसकी हमने कैसे प्रिपरेशन की थी उसके बारे में आप लोगों के द्वारा पूछा गया था। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाए सिंगल सोर्स से, कि और परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए। और हमारे कितने मार्क्स आए थे वो अभी हम आपको बताएंगे। और कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें इसके लिए पूरी वीडियो को देखें। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए कुल पद 1352 निकले हैं, जिनमें सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन है और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है और कंप्यूटर के 80 क्वेश्चन है। टोटल 160 क्वेश्चन है, जिसमें 200 नंबर है। ये OMR बेस्ड होगा और एक क्वेश्चन के लिए 1.25 अंक मिलेंगे। और OMR की प्रैक्टिस करनी होगी भरने की, जैसे ही टेस्ट मारेंगे वैसे। उसके बाद से पहले आप अपना सिलेबस को ये पूरा लिख लें, जैसे जैसे लिखा है। जैसे GS का है, यूपी पुलिस का ये जो भारत सामान्य विज्ञान, इतिहास और संविधान जो भी है करंट अफेयर के साथ, फिर रीजनिंग का सिलेबस लिख लें। और फिर ये कंप्यूटर का लिख लें। ये कंप्यूटर साइंस में जो इंट्रोडक्शन है, DBMS के बारे में है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है और डाटाबेस कॉन्सेप्ट हैं जो भी हैं, इन सबको लिख लें। उसके बाद से PC सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन है, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स है और कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, द इंटरनेट है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग है, बुलियन अलजेब्रा है और डाटा स्ट्रक्चर के बारे में है। और इतना सिलेबस को लिखें और सिलेबस को लिखकर और सामने रखें। उसके बाद से GS के लिए कहाँ से पढ़ना है और रीजनिंग के लिए कहाँ से पढ़ना है, कंप्यूटर के लिए कहाँ से पढ़ना है, इसके बारे में। GS के लिए जो भी सिलेबस में जो भी दिया है, जो जो टॉपिक्स दिए हैं, आप एक एक टॉपिक्स को मैनुअली सर्च करके या यूट्यूब पे सर्च करके, जो भी आपके टीचर्स हों जिनका आपको समझ में आता हो उनका आप पढ़ सकते हैं, या कोई भी यूट्यूब चैनल हो जिस पे आपको GS पढ़ाया गया हो, यूपी पुलिस के लिए GS का फुल सिलेबस, उस पर उसको आप एक एक को देख सकते हैं। और जो भी ये सिलेबस है, जो शिक्षा है, भारत के पड़ोसी देश है, मानवाधिकार के बारे में है, डिमोनेटाइजेशन है, एग्रीकल्चर के बारे में है, पॉपुलेशन है और सिविलाइजेशन है और सोशल नेटवर्किंग साइट है। ये उत्तर प्रदेश कला संस्कृति, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है, साइबर क्राइम है, इंटर सिक्योरिटी एंड टेररिज्म है, GST है, रेवेन्यू इन उत्तर प्रदेश है, कंट्री कैपिटल और मनी है, प्राइज है, इंडियन रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, फेमस बुक्स एंड ऑथर हैं। इन सभी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और जिस चैनल का आपको पसंद आता हो उसका PDF फॉर्म में ऐसे मिलता है। जैसे हमने एक सर हैं, उनका निकलवाया था प्रिंटेड फॉर्म में। अब समय कम है तो ये ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में निकलवा के और आप इन सबको अपडेट कर दें, और अपडेट करके ऐसे जैसे हमने अपडेट करके पढ़ा है वैसे आप अपडेट करके, और इन सब में जो भी और भी बुक्स होंगी आपके पास, वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं GS के लिए। बाकी करंट अफेयर के लिए मेरे एक मित्र हैं, उनका द फ्यूचर ऑफिसर्स चैनल है, उस चैनल से भी जुड़ के आप देख सकते हैं कि क्या करंट अफेयर और जो GS का है, बाकी बहुत बारीकी से पढ़ाते हैं उस पर। और बाकी वो सिलेक्टेड है जूनियर असिस्टेंट के पद पे, और UPPCS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका मेंस देना है। तो वो चैनल पे बहुत अच्छी जानकारी देते हैं GS के लिए, GS का उनका चैनल है, तो उस पर भी आप पार्ट टाइम में देख सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप सिलेबस को देख लें। सिलेबस बहुत छोटा है और रीजनिंग हर किसी को सामान्य रूप से आता ही है। और बाकी रीजनिंग बहुत कठिन नहीं है, सबके क्वेश्चन के 40 में से 35, 36, 37 सही हो जाते हैं। एक दो क्वेश्चन जो कि हैं वो सीरीज से हैं या शब्द श्रृंखला से हैं, यही सब गलत होते हैं। बाकी और सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे कुछ टाइप क्वेश्चन जो हैं वो कि गलत हो सकते हैं जल्दबाजी में। बाकी और सब खाली स्थान जो भरना है, और सब आसानी क्वेश्चन थे। जो भी रीजनिंग पहले से पढ़े हुए होंगे, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो पहले से पढ़े ही होंगे, ऐसा कोई बात है नहीं। तो रीजनिंग के लिए जिनका भी आपको चैनल पसंद आता है, जहाँ से भी अच्छा समझ में आता है, जो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं और मॉक टेस्ट लगा के आप अपना देख सकते हैं कि स्कोर क्या जा रहा है।
कंप्यूटर के लिए सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस लिखना होगा। और कंप्यूटर का सिलेबस जो कि बहुत बड़ा है और 80 नंबर का है और बहुत ज़्यादा है। इस पेपर में कंप्यूटर्स की डिमांड है, तो आप जो भी सिलेबस है, एक्सेल है, वर्ड है, ऑफिस है, एक्सेस है, पावर पॉइंट है, वर्ड, www है, इंटरनेट है, वर्किंग विंडोज सिस्टम है, पेरिफेरल डिवाइसेस, नेटवर्किंग, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, नेटवर्किंग डिवाइस, टोपोलॉजी, सबनेट मास्क, नंबर सिस्टम है, कन्वर्जेशन, बीसीडी है, बुलियन अलजेब्रा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमएफ है, बैंकिंग, ई कॉमर्स, एआई, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, कंप्यूटर कंट्रोलर डिवाइस, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट है, सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी मेजर्स है, डाटा स्ट्रक्चर है, डीबीएमएस है, एचटीएमएल है और जीयूआई है, सर्च इंजन है, मेमोरी है, यूनिक्स एंड लाइनक्स है, ईमेल के बारे में, यूनिकोड एंड यूनिकोड फॉन्ट्स के बारे में, स्काई के बारे में है। आप इसके पहले जो भी पेपर्स हुआ है उसको देखें और जो इस समय हुआ है उसको पेपर देखें, दोनों पेपर को रिलेट करें और उसके बाद से अपने कंप्यूटर को तैयार करें। कंप्यूटर को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसा नोट्स बनाना होगा, जो कि नोट्स बनाने के लिए आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। सिर्फ पीडीएफ के भरोसे आपके नहीं रहना पड़ेगा। पीडीएफ के भरोसे रहेंगे तो चीज़ें नहीं है, एक बार में पढ़ने में समझ में नहीं आ रही हैं, बार बार पढ़ना होगा। और कंप्यूटर के लिए हमने, जो लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ से पढ़े, तो हमने सचिन अरोड़ा सर जो भी हैं यूट्यूब चैनल पे, वो और उनका ऐप भी है। और यूट्यूब उनका थोड़ा पेड कोर्स महंगा आता है, लेकिन महंगा को ना ध्यान में देखते हुए आप एक बार उनको ख़रीद लें और उसको मल्टीपल टाइम पढ़ें। और टेस्ट के लिए आप उनका टेस्ट भी लगा सकते हैं, लगाएं, और साथ साथ टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट है जो कि बहुत अच्छा है, वो उस टेस्ट को लगाएं, तो इससे आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और कंप्यूटर के लिए काफ़ी, कंप्यूटर का बड़ा सिलेबस है, तो कंप्यूटर में जो भी मेन टॉपिक्स हैं उनको आप ज़रूर तैयार करें। और इस बार जो एक क्वेश्चन जो कि ईडीआई से आया था, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से, इसके इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आए थे। सिलेबस में बहुत छोटा थोड़ा सा मेंशन्ड है, लेकिन उसको ध्यान से देखें। जो भी इस बार के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको बारीकी से देखें। और जो सचिन सर हैं, अरोड़ा सर, वो उन्होंने अच्छे से इस बार का नया जो कोर्स लॉन्च किए हैं उसमें उन्होंने कवर किया है और कवर कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम की डेट जल्दी ही घोषित की जाएगी। तो बहुत कम समय है और बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। और जो भी हैं टॉपिक्स हैं, जैसे डाटा स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ें, एल्गोरिदम को पढ़ें, और केमैप को पढ़ें, और बीसीडी को पढ़ें, बुलियन अलजेब्रा पढ़ें, नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ें, सबनेट मास्क को पढ़ें, और सब तो टॉपिक हैं जिनको आप पढ़े ही होंगे। और एक्सेल को अच्छे से पढ़ें, और बाकी यूनिकोड फॉन्ट्स के बारे में, स्काई कोड के बारे में पढ़ें, सर्च इंजन्स के बारे में पढ़ें। और ये टॉपिक्स हैं जो कि हॉट टॉपिक्स हैं, जिनसे क्वेश्चन आए हैं, पहले भी आए थे और अभी भी आए हैं, जो कि बीसीडी है, बुलियन अलजेब्रा है, और केमैप है। और मोबाइल कंप्यूटिंग से भी पहले के पेपर में क्वेश्चन आए थे। और सॉफ्टवेयर से डाटा स्ट्रक्चर जरूर पढ़ें, डीबीएमएस पढ़ें, और जो एमएस एक्सेस का है वो डीबीएमएस का थोड़ा सा भाग है, उसको भी पढ़ें। बाकी आगे नंबर्स आ जाएंगे अच्छे खासे कंप्यूटर में। और जिनको जहाँ से भी कंप्यूटर पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारे नंबर्स के बारे में, तो नंबर्स हमारे 147 पॉइंट कुछ थे, समथिंग इतने नंबर थे। जो क्वेश्चन तो आप डिवाइड कर सकते हैं 147 पॉइंट का, कि 1.25 से डिवाइड करेंगे तो कितने क्वेश्चन सही होंगे। बाकी वो नंबर वेबसाइट पे दिखा नहीं रहा था, आपको आंसर की से ही मिला के वो चेक किया गया था। तो आप कैसा लगे वीडियो ये ज़रूर बताएं। जो भी क्वेरी हो कमेंट में बताएं।